हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड का टॉपिक जो है वैस्कुलाइटिस। तो बेसिकली हम इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में कैसे? लार्ज वेसल, मीडियम वेसल एंड स्मॉल वेसल, ठीक है। तो लार्ज वेसल में सिर्फ 2 होते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं, ग्रैंड टेस्ट होता है जो 200 मार्क्स का होता है। तो इट इज़ अ वेरी बिग लार्ज टेस्ट, तो इसलिए GT मैंने इसका निमोनिक बनाया है खुद से। एंड जाइंट सेल अर्थराइटिस हो गया, टाकायासु हुआ। अब हम जाइंट सेल को देखें तो जाइंट सेल में टेम्पोरल होता है, तो ऐसे सर के पास हेडेक वगैरह होगा, जो क्लॉडिकेशन, यू कैन इमेजिन योर फेस कि वहाँ से एक टेम्पोरल आर्टरी जा रही है एंड फिर उसमें क्या होगा, क्लॉडिकेशन वगैरह होगी। ये फीमेल के अंदर होता है ज़्यादा, मोर देन 50 ओल्ड एज में होता है बेसिकली। एंड जो वैसे जाएगा हेडेक होगा एंड टेम्पोरल आर्टरी तो इन्वॉल्व होती है। एंड इसमें एक खास बात होती है AION, दैट इज़ एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। तो अगर तुम इमेजिन करते हो टेम्पोरल आर्टरी को, यू कैन सी द स्ट्रक्चर नियर इट, जैसे कि अपना आइज़ हो गया, हेडेक हो गया, जॉ तक हो गया, तो ये सब करके हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि इसके साथ साथ इन्होंने बोला एओर्टा भी इन्वॉल्व हो सकता है, वर्टिब्रल आर्टरी भी। वर्टिब्रल आर्टरी ऑल्सो इज़ नियर द टेम्पोरल ना, तो ऐसे इमेजिन करके कर लो लर्न। फिर उसके बाद फोकल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी। ग्रैनुलोमेटस भी हमें अलग अलग जगह पे मिलते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। फिर उसके बाद ESR तो सब में बढ़ेगा। IL-6 जो होता है वो भी से इन्वॉल्व होता है। बायोप्सी जो है ना, हमें मोर देन 1 सेंटीमीटर लेनी है, क्योंकि इसमें स्किप लीजन्स हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसमें तुम स्टेरॉइड दे दो बस। फिर उसके बाद आता है हमारा टाकायासु। टाकायासु के अंदर हमारा क्या दे रखा है कि अगर इंसान को टाकायासु तो पल्सलेस डिसीज़ हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि तुम उसकी पल्स ले रहे हो, उसको पल्स ही नहीं मिल रही है, तुम्हें लग रहा है पल्स नहीं है, क्या है ये, तो या फिर वीक पल्स मिल रही है उसके आर्म्स में। तो एक हाथ से दूसरे हाथ के उसमें डिफरेंस होता है। एंड ऐसे ही हमारे और भी बीमारी होती है, जैसे विलियम हो गया, कोएक्टेशन ऑफ एयोर्टा हो गया, आयोटिक डिसेक्शन हो गया, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर। एंड फिर हमारा और क्या क्या कराता है, ये हमारा कराता है फीवर, अर्थराइटिस करा सकता है, नोड्यूल्स करा सकता है, ये सब चीज़ें। ग्रैनुलोमा मैं बाद में बताती हूँ, ये सारे इसमें पढ़ा होगा। हमें सबसे ज़्यादा सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है ना, वो टाकायासु के अंदर इन्वॉल्व होती है, ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स। अब उसके बाद मीडियम वेसल की बात करते हैं। तो मीडियम वेसल में है हमारा बर्जर डिसीज़, जिसको हम TAO भी बोलते हैं। तो मैंने बेसिकली मीडियम वेसल्स के नाम लर्न करने के लिए एक ट्रिक बनाई है कि तुम बर्गर खा रहे हो इन जापान, एक उन्होंने पैन के अंदर रख के दिया है, ठीक है। तो बर्जर डिसीज़ जो होता है, हमें जिसको टाओ भी बोलते हैं, वो स्मोकिंग के कारण होता है। अगर तुम स्मोकिंग छोड़ दोगे ना तो वो ठीक भी हो जाएगा। एंड इसमें भी ग्रैनुलोमा मिलेगा, साथ में इसमें इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन मिलेगी, जिसका मतलब होता है कि हम चल रहे हैं और अचानक से पैरों में काफ पेन हो गया, तो ये सब चीज़ें। और ये गैंग्रीन वगैरह भी कर सकते हैं, एम्पुटेशन करानी पड़ सकती है। अब साथ में होता है एक रेनॉल्ड फिनोमिना। रेनॉल्ड फिनोमिना का मतलब क्या है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो ब्लू हो जाएंगे, फिर वाइट हो जाएंगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम रेनॉल्ड फिनोमिना बोलते हैं। तो ये सारा हमारा टाउ के साथ होता है। तो तुम जब भी टाउ के बारे में बात करो ना, इमेजिन अ हैंड विद अ गैंग्रीन, एंड गैंग्रीन से रिलेटेड होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन एंड स्मोकिंग, दैट्स ऑल। एंड द थिंग इज़ कि इसके अंदर वेन्स भी इन्वॉल्व हो सकती है, तुम्हारी नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेसल्स। एंड फिर आता है हमारा कावासाकी डिसीज़। कावासाकी जो डिसीज़ होता है ना, वो हमारे सबसे ज़्यादा जापनीज़ में मिलता है। तो अगर तुम गूगल पे सर्च करके फ़ोटो देखोगे ना, तो तुम्हें जापनीज़ कोई बच्चा दिखाई देगा। एंड इसकी एक बहुत बड़ी ट्रिक है, क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न का मतलब क्या है, बर्न का मतलब फीवर मोर देन 5 डेज, एंड क्रैश C4 कंजंक्टिवाइटिस। और कंजंक्टिवाइटिस कौन सा होता है, बायलेटरल नॉन एक्सुडेटिव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायलेटरल नॉन एक्सुडेटिव। छोटे बच्चों में होगा CR मतलब रैश। रैश पॉलीमॉर्फस मिलेंगे हमें, ठीक है। ए का मतलब है एडिनोपैथी, एंड एडिनोपैथी भी क्या है, यूनिलेटरल 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, दैट इज़ सर्वाइकल, ठीक है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स पता होने चाहिए। फिर S का मतलब स्ट्रॉबेरी टंग आ गया, एंड H का मतलब होता है हैंड फुट चेंजेस, जैसे एडिमा, मोटे मोटे गद्देदार उनके हाथ होते हैं छोटे बच्चों के, ठीक है। उसके बाद ये कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म भी करा सकता है। इसके कारण हमें ना सिर्फ ओनली डिसीज़ है, हमेशा सुना होगा कि बच्चों में हम हमेशा बोलते हैं कि एस्पिरिन नहीं देना क्योंकि रे सिंड्रोम हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, बट इन दिस केस वी आर ओनली प्रिस्क्राइबिंग द एस्पिरिन टू सेव द चाइल्ड, अदरवाइज वो वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद साथ में हम IV इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, ताकि जितने भी हमारे एंटीबॉडीज़ हैं, जो भी रीज़न हो रहा है इसके कारण, वो सब वॉश आउट हो जाए। फिर आता है हमारा पैन। वी टोल्ड ना, बर्गर इन
पैन इन जापान। तो फिर पैन के अंदर क्या होता है, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा। पहली बात तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ठीक है, ये याद रखना है। हाइपर सेंसिटिविटी 3 मतलब तीन मतलब एंटीबॉडी, एंटीजन एंड इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये तीन का मतलब ये होता है टाइप 3 में। फिर उसके बाद आता है हमारा हेपेटाइटिस बी के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पल्मोनरी आर्टरी को स्पेयर, बाकी सब जगह पे किडनी विडनी सब इन्वॉल्व कर लेगा, लेकिन ये लंग्स को छोड़ देगा, ठीक है। पैन डजंट लाइक किडनी, डजंट लाइक लंग्स, सॉरी। फिर उसके बाद आएगा हमारा फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस का एग्जांपल होता है ये फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, जो हमारे ऐसे गोल गोल सर्कल बन के हमारा फाइब्रोसिस लाइक दिखता है, ठीक है। एंड साथ में अगर हम इसको देखें रीनल को, तो उस पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस मिलेगा, ओके। ये सारे डायग्राम्स हम भी लास्ट में करते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद ये सबको इन्वॉल्व करते हैं, एक बात बस तुम्हें याद रखना कि इट डज़ नॉट इन्वॉल्व लंग्स। तो इन्होंने बोला है किसी भी कंडीशन में हिमोप्टाइसिस या लंग्स के बारे में, तो यू हैव टू रूल आउट पैन फर्स्ट। अब आते बाकी सारे हमारे बहुत सारे होते हैं, वो स्मॉल वेसल्स के अंदर होते हैं। तो अब बेहसट सिंड्रोम होता है एक तो हमारा, तो बेहसट सिंड्रोम में हमें HLA याद रखना है। तो HLA-B51 होता है एंड इनोलेज होता है, हमारी एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती है, ओके। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, रिकरेंट मुंह में छाले आएंगे, HSV जेनाइटल भी अल्सर होगा, यूवीआइटिस हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है, बट B51 यू कैन नॉट फॉरगेट, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा क्यूटेनियस स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस, जिसमें क्या होता है, हमें पाल्पेबल परप्यूरा मिलेगा। पाल्पेबल परप्यूरा मतलब वो काइंड ऑफ पिंपल बट मोर देन द डायमीटर, ठीक है। और कोई विसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें कुछ खास मिल नहीं रहा है आपको। फिर आता है हमारे इंपॉर्टेंट वाले में क्या है बेसिकली कि वैस्कुलाइटिस स्मॉल वेसल में ईस्नोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस मिल रहा है। ईस्नोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस का क्या सीन है कि इसको हम चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम भी बोलते हैं, और ये अस्थमा वगैरह लोगों के अंदर एसोसिएटेड होगा, स्किन में प्रॉब्लम कर देगा। तो यू हैव टू इमेजिन अ पर्सन जिसको अस्थमा है, तो वो ईस्नोफिलिक वैसे ही होगा, तो ईस्नोफिलिया हमें मिलेगा उसके अंदर, और साथ में ग्रैनुलोमास में भी मिल सकते हैं। तो ये इसकी एसोसिएशन होती है विद एनका, कौन सा एनका, PN का। फिर IG लेवल बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, देर अगर कोई टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है तो उसमें ईस्नोफिलिया मिलता है, IG बढ़ जाता है एंड पिंक कलर का वो हमें दिखेगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, जो कि हम बोलते हैं वेगनर सिंड्रोम। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसमें भी ग्रैनुलोमा मिलेगा, वो मैं अभी समराइज करूँगी, बट इसमें अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी एंड रीनल सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्रायाड, जो इसके अंदर हमें मिलता है। बेसिकली यू कैन रिमेंबर कि अपर रेस्पिरेटरी में क्या इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस ओटाइटिस मीडिया होगा, साइनस होगा, कुछ भी ऐसा कुछ डिफेक्ट हो जो कान से रिलेटेड हो। फिर उससे नीचे इमेजिन करो, दैट इज़ आर गला में कफ हो सकता है, डिस्पनिया हो सकता है, ये सब। फिर उसके बाद रीनल में तो हो ही सकता है इन्वॉल्व। एक बात ये है कि इसमें CN का होता है, तो देर इज़ अ ट्रिक कॉल्ड वर्ल्ड कप, तो W फॉर वेगनर एंड देन C फॉर CN का, ठीक है। इसको हमें याद रखना है कि इसको हम PR3 भी बोलते हैं। जैसे हम C को इमेजिन करिए, C को 2 बार तुम ऐसे लगा दो लेकिन रिवर्स मैनर, तो उसको 3 बना दो, एंड C को तुम ऐसे वर्टिकली ले लो, तो दैट इज़ आर W, एंड C को, ये रहा हमारा C, ये C को वेगनर बना दिया। अगर हम उल्टा करें उस C को, तो वो हमारा बन जाएगा PR3, ठीक है। ऐसे PN का हमें याद रखना है विद द चर्ग वाला, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा IgA को हम बोलते हैं HSP, दैट इज़ आर क्या नाम होता है इसका, इट इज़ ए गुड प्रोग्नोसिस अगर इसमें ओके, लेट मी रीस्टार्ट द IG वेस्कुलाइटिस जो होते हैं हमें बच्चों में मिलेगी। तो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टमक पेन, पैल्पेबल परप्यूरा होता है इसके अंदर, एंड हिंज पेन मिलेगा, मतलब दैट इज़ अर्थरालजिया। एंड ये IG नेफ्रोपैथी के साथ ऑब्वियसली ये सब एसोसिएटेड होता है। इसको बोलते हैं हम हिनोक्सिलॉन परप्यूरा, ठीक है, दैट इज़ HSP, वही उसकी ट्रिक बना दिया इन्होंने। तो अब उसके बाद आएगा बैड प्रोग्नोसिस अगर परसिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है, तो ये बता रहा है ना वो और भी वर्स हो गया, ठीक है। ये लाइन याद रखनी ज़रूरी है, क्वेश्चंस में पूछते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में कोई ग्रैनुलोमा नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द PN का, जो हमने लर्न किया था विद द चार्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम, एंड इसकी भी ग्रैनुलोमेटोसिस जो होती है पॉलीएंजाइटिस जैसी होती है, बट नेजोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ देम,
बट थोड़ा सा डिफरेंट, लाइक इट इन्वॉल्व्स लेस सिस्टम्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनेमिया। मिक्स्ड क्रायोग्लोबिन इज एसोसिएटेड विद द CHCV, तो CC यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। एंड ये कोल्ड के अंदर प्रेसिपिटेट करता है। एंड इसके अंदर क्या होगा, मिक्स्ड IgG एंड IgM होगा डिपोजिशन। अब हम बात करेंगे इसकी ग्रैनुलोमास किस में मिलते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि लार्ज GT होता है, तो GT के अंदर दोनों के अंदर मिलेंगे। फिर उसके जाइंट सेल एंड टाकायासु। फिर उसके बाद मीडियम वेसल के अंदर हमें मिलता है बर्गर के अंदर। हमने बर्गर जापान खाया था जो उन्होंने पैन में सर्व किया था, राइट। तो फिर ये हमें वहाँ से हम एक चूज़ कर लिया। अब स्मॉल में हमें दो चूज़ करने हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा फेमस है, वैगनर एंड द चर्कस्टॉस। तो ये सारे हमारे ग्रैनुलोमा के एग्जाम्पल हो गए। फिर उसके बाद आता है हमारा इम्यून में इफ़ यू रिमेंबर द हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल्स हर एक के टाइप 1 टाइप 2 करके, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, अदरवाइज आई विल रिवाइज इट। इट इज़ HSP, हमारा जो IgA वाला है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है। SLE ऑब्वियसली यू नो इट, राइट। एंड पैन होता है हमारा टाइप 3 एंड क्रायोग्लोबुलिनुरिया भी होता है, ठीक है। और ओके, नाउ गो टू द फोटोज़। तो देखो जैसे इसके अंदर दिखा रखा है इन्होंने, ये हमारे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन दिखा रखी है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद द फाइब्रिनॉइड, ठीक है। फाइब्रिनॉइड लुक्स काइंड ऑफ डिफरेंट, इट इज़ मोर ईसनोफिलिक एंड इट कैन बी सिमिलर सर्कुलर टाइप, बट इट इज़ डिफरेंट, ठीक है। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन अभी हमने बात कर लिया है। उसके बाद हम जाते हैं बी के अंदर। बी में दे हैव शोन अस दिस टाकायासु आर्टराइटिस। इसके अंदर इन्होंने नैरोइंग दिखाई है अयोर्टिक आर्च की। अगर हम ध्यान से देखें, लेट मी फोकस, या सो सी द 2 एरोज, तो इसमें इन्होंने बेसिकली नैरोइंग दिखाई है अयोर्टिक आर्च की। दैट इज़ व्हाट आर टाकायासु, एंड उसके वो पल्सलेस डिसीज भी बोलते हैं। दीज आर गैंग्रीन। इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट गैंग्रीन वी विल रिमेंबर द टाउ, दैट इज़ आर बर्जर डिसीज। एंड स्ट्रॉबेरी टंग मतलब क्रैश एंड बर्न, उसमें ऐसा आ रहा था ना, तो कावासाकी वाला। एस्पिरिन देंगे हम, इसमें कैरोटिड एन्यूरिज्म हो जाएगा, इसलिए हम उसको IV इम्यूनोग्लोबिन भी देंगे। उसके बाद आता है हमारा ई फोटो है इस कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म इन कावासाकी, ठीक है। फिर उसके बाद ये इन्होंने पहले तो हम ऑर्गन पहचानते हैं, तो ये इट लुक्स लाइक किडनी टू मी, एंड या इट इज़ द माइक्रो एन्यूरिज्म दे हैव शोन, एंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस आ रही है, देखो डॉट 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 आ गया है ध्यान से देखे तो। फिर उसके बाद आता है हमारा ये है हमारा ईसनोफिल बढ़ा हुआ है, एंड EF, हाँ, तो दिस इज ऑल्सो ग्रैनुलोमा विद द ईसनोफिल। देखो इन्होंने भी जाइंट सेल दिखाया है, बट विद द ईसनोफिल्स, दैट इंडिकेट्स ईसनोफिलिक ग्रेनुलोमेटस पोलिंजाइटिस, दैट इज आर चर्कस्टॉस। एंड फिर हमारे आते हैं ये सारे फोटोज़ जिसके अंदर अपन ने क्या लर्न किया था कि CN का W, एंड उसको ही तुम उल्टा उल्टा कर दो तो दैट इज़ आर PR3, so that is what I have written. And what does this C mean? C means center. देखो अगर तुमने ग्रीन सर्कल बनाया उसके सेंटर में से इफ़ यू हैव रिमूव समथिंग दैट इज आर CN का, जबकि इफ़ यू वांट टू कंपेयर दैट P फॉर पेरीफेरी में अगर प्रॉब्लम है द ब्लरिंग इज देयर, दैट इज PN का। एंड PN का भी हम किस में देखते हैं, चर्कस्टॉस में देखते हैं, एंड हम PN का देखते हैं माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस के अंदर। एंड दिस इज़ आवर फेवरेट HSP, दैट इज़ IgA, बच्चों में मिलता है, पेन होगा एंड एवरीथिंग। सो आई हैव ट्राई टू समराइज वट एवर आई नो। हाँ, वन मोर पॉइंट, जो हमारा वेगनर होता है ना, आई हैव सीन वन क्वेश्चन जिसके अंदर दे हैव ट्राइड नाइसली टू कन्फ्यूज अस विद वेगनर वर्सेस गुड पास्टर। सो यू हैव टू रिमेंबर कि किडनी में इन्वॉल्व और भी चीज़ें हो रही है, बट किडनी प्लस हम बात करें लंग्स भी बहुत सारी कंडीशंस में मिलता है। बट दिस वेगनर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फोकस किया था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे फॉर अ रीज़न कि यू शुड नो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया, नेजल सेप्टम एंड साइनसाइटिस वगैरह, ठीक है। कोई भी साइनस के कारण कॉम्प्लिकेशन होगी, समथिंग लाइक दैट। एंड गुड पास्टर अगर इसके चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें कैविटीज़ दी है तो दैट इज़ मीन्स वेगनर मीन्स कैविटी, लेकिन आपको GGO अपीयरेंस के साथ सिमिलर कंप्लेंट्स दे दी हूँ, तो दैट इज़ आर गुड पास्टर। ओके, वेल, थैंक यू।